हालेलुया। एक बार फिर मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस गूगल मीट के माध्यम से एक बार फिर आप सबों का स्वागत है। आप सबों को जय मसीह की। हम प्रभु के वचन से हम सीख रहे थे कि प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले बुरे कामों से मन फिरा ले, नहीं तो पक्का अनंत काल के लिए नरक जाएंगे। इस विषय में हम सीख रहे हैं मेरे प्रियो, और मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो कि कैसे लोग जो है स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे, अर्थात वे लोग जो है अनंत काल के लिए नरक में चले जाएंगे। तो आइए मेरे प्रियो, आज हम 11वां पॉइंट को हम सीखने जा रहे हैं। तो आइए हम इस वक्त परमेश्वर के वचन निकाले प्रकाशित वाक्य की पुस्तक निकाल लीजिए, और उसका 21 अध्याय का 8 पॉइंट। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। मेरे प्रियो, एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा, आज का विषय है प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले बुरे कामों से मन फिरा ले, नहीं तो पक्का अनंत काल के लिए नरक जाएंगे। तो यहां पर मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हमको यहां पर बताया जा रहा है मेरे प्रियो कि कैसे कार्य करने वाले लोग जो है हमेशा के लिए अनंत काल के लिए आग गंधक के झील में डाला जाएगा, नरक में डाल दिया जाएगा, जिसको बोला जाता है दूसरी मृत्यु। तो यहां पर मैं इस वचन से 6 पॉइंट आपको बताऊंगा मेरे प्रियो। ऐसे कुछ वचनों को आप बाइबल में पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो आपको मिलान करके पढ़ना है, इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं मेरे प्रियो। इसलिए मैं टोटल 10 पॉइंट आपके सामने रख चुका हूं। एक बार फिर उस पॉइंट को मैं रिपीट कर रहा हूं कि प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले बुरे कामों से मन फिरा ले, नहीं तो पक्का अनंत काल के लिए नरक जाएंगे। तो सबसे पहले पॉइंट मैंने बताया था वेश्यागामी, दूसरा पॉइंट बताया था मूर्ति पूजक, तीसरा पॉइंट बताया था परस्त्रीगामी, और चौथा पॉइंट बताया था लुच्चे, पांचवा पॉइंट बताया था पुरुषगामी, छठवां पॉइंट बताया था चोर, और सातवां पॉइंट बताया था लोभी, आठवां पॉइंट बताया था पियक्कड़, और नौवां पॉइंट बताया था गाली देने वाले, और 10वां पॉइंट बताया था अंधेर करने वाले। और आज मैं 11वां पॉइंट आपके सामने रखने जा रहा हूं, डरपोकों जो यीशु मसीह को स्वीकार करने से डरते हैं या यीशु मसीह को मानने से डरते हैं या यीशु की मार्ग में चलने से डरते हैं, ऐसे लोगों को डरपोक बोला गया है मेरा प्रियो। जिन्होंने यीशु को तो अपना प्रभु मान लिया, यीशु को अपना प्रभु स्वीकार कर लिए, लेकिन लोगों के बीच में डर डर कर यीशु मसीह को मानते हैं। तो मेरे प्रियो, ऐसे लोगों को डरपोक बोला गया है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमको दिया है, भय की आत्मा हमको नहीं दिया है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमको सामर्थ की आत्मा दिया है। इसलिए प्रभु का वचन हमको कहता है मत डर। हमें डरना नहीं है मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर की सच्चाई में चल रहे हो, अगर सच्चे परमेश्वर को आप जान गए हो और सच्चे परमेश्वर के पीछे चलने में आपको डरना नहीं है मेरे प्रियो। कई बार क्या होता है, सताव को देखकर, कई बार क्या होता है, विरोध को देखकर क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। और क्यों इनकार करते हैं? डरने के कारण मेरे प्रियो। आज कई लोग मसीह यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, मसीह यीशु के पीछे चल रहे हैं, लेकिन जब उनके जीवन में सताव आता है, जब उनके जीवन में विरोध होता है, और विरोध के कारण से लोग जो क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। और डरने वालों को बोला गया है डरपोक। 4 लोगों के बीच में, या अगर मेरे प्रियो, अगर जो है आप मसीह यीशु को
चार लोगों के बीच में स्वीकार नहीं कर सकते, तो आपको इनकार भी नहीं करना है मेरे प्रियो। अगर प्रभु यीशु मसीह को आप चार लोगों के बीच में मेरे प्रियो आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर चार लोगों के बीच में मसीह यीशु का कभी इनकार नहीं करना, परंतु चुपचाप रहना मेरे प्रियो। लोग विरोध करते, लोग आपको सताते, आप वहां पे चुप रहे मेरे प्रियो। जैसा आप आए वैसे आपको बोलते, वहां पर चुप रहना है मेरे प्रियो। लेकिन मसीह यीशु का आपको इनकार नहीं करना है। परिस्थिति आने पर पतरस जो है मसीह यीशु का 3 बार इनकार किया कि मैं इसे नहीं जानता। तो वैसे ही हमको मसीह यीशु का इनकार नहीं करना है मेरे प्रियो। हमको मसीह यीशु को स्वीकार करना है कि यीशु मसीह ने मेरा मन को बदला है, यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला है। आज कई बार क्या करते हैं, धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया जाता है मेरे प्रियो कि लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहा है। आप अपना धर्म को बदल दिए, धर्म परिवर्तन कर लिए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मसीह यीशु हमारे मन का परिवर्तन करता है। मसीह यीशु जीवन देने के लिए आया है और मसीह यीशु पर विश्वास करके हमारा जीवन चेंज हुआ है, हमारा हृदय चेंज हुआ है, हमारा मन चेंज हुआ है मेरे प्रियो। यीशु का वचन हमारे मन को चेंज कर दिया, हमारे दिल को चेंज किया है मेरे प्रियो। हमारा मन का परिवर्तन हुआ है, दिल का परिवर्तन हुआ है मेरे प्रियो। और पहले हम गलत काम करते थे, पहला हम उल्टा सीधा काम करते थे, जैसा पाए वैसे कार्य करते थे। लेकिन मसीह यीशु को जानने के बाद में, उसके सुसमाचार पर विश्वास करने के बाद में, उनके उस बलिदान पर विश्वास करने के बाद में हमारा मन में परिवर्तन आया है, हमारे हृदय में परिवर्तन आया है। और इसलिए हम जो है क्या करते हैं, हम जो है वो हर एक गलत कामों को हम छोड़ देते हैं मेरे प्रियो। तो ये है परिवर्तन। लेकिन कई बार क्या होता है, जब सताव आता है, विरोध आता है, तो लोग क्या कर जाते हैं, डर जाते हैं मेरे प्रियो, मसीह को इनकार कर देते हैं। या कई बार क्या होते हैं, कई लोग जो है डर के कारण, कई लोग जो है क्या करते हैं, डर के कारण जो है बाइबल को पैरों से रौंदने के लिए कहेंगे, पैरों से रौंद देंगे। बाइबल को फाड़ने के लिए कहेंगे, डर के मारे फाड़ देंगे। जैसा पाए वैसे उनको अंगीकार करने के लिए कहेंगे, वो अंगीकार करना शुरू कर देंगे डर के कारण मेरे प्रियो। इसलिए डरपोक लोग जो है परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे मेरे प्रियो। क्योंकि जो मसीह यीशु पर विश्वास करता है, परमेश्वर उन्हें अपनी सामर्थ्य की आत्मा देता है, डर की आत्मा नहीं देता है मेरे प्रियो। और अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में मेरे प्रियो, तो आपको डरना नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि जो आत्मा आपके साथ में वो संसार से बड़ा है और आपको डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन अगर डर जाते हैं, सताव को देखकर, विरोध को देखकर, लोगों के देखकर, अगर मसीह यीशु का आप इनकार करते हैं, मसीह यीशु को आप जो है अपमान करते हैं मेरे प्रियो, तो वहां पर आप डर के कारण करते हैं, और जिसको बोला गया है डरपोक। और डरपोक लोग जो है कहां जाएंगे, अनंत काल के लिए नरक में जाएंगे मेरे प्रियो। डरपोक लोगों का भाग जो है आग और गंधक के झील में होगा। इसलिए अगर मसीह यीशु पर आपने विश्वास किया है, मसीह यीशु को अपना प्रभु मान लिया है, मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है मेरे प्रियो, तो उनके लिए हर एक सताव को झेलने के लिए तैयार रहे। स्वयं हमारा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहा मेरे प्रियो, और इस पृथ्वी पर भयानक सताव का सामना किया है। जितने भी यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने भी भयानक सताव का सामना किया है। रोमन सम्राट नीरो के शासन के समय में, पहली सदी में मेरे प्रियो, रोमन सम्राट नीरो के समय में मसीह लोगों को भयानक रीति से सताया गया मेरे प्रियो। जो मसीह यीशु के पीछे चलते थे और मसीह यीशु को जो लोग मानते थे, या मसीह यीशु की जो प्रचार करते थे, उनको डराकर धमकाकर विवश किया जाता था मसीह को छोड़ने के लिए। और जो लोग मसीह को छोड़ने से इनकार कर देते थे, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था, उनको जिंदा जला दिया जाता था, या तो सिंहों के बीच में छोड़ दिया जाता था मेरे प्रियो। इतना भयानक सताव से पहले सदी के मसीह परिवार जो है दुख को उठाया है मेरे प्रियो। वे लोग नहीं डरे मेरे प्रियो।
क्योंकि अनंत जीवन की बातें केवल प्रभु यीशु मसीह के पास में है। उद्धार केवल यीशु मसीह के पास में है। मोक्ष केवल यीशु मसीह के पास में है। और हम अपने मोक्ष देने वाले, उद्धार करने वाले, जीवन देने वाले परमेश्वर का हम इनकार नहीं कर सकते, चाहे उनके लिए हमको अपना प्राण ही क्यों ना देना पड़े मेरे प्रियो। और उस समय के लोग जो है मरने के लिए तैयार हो जाते थे मेरे प्रियो, सुसमाचार के लिए। इसलिए डरपोक लोग जो डर डर कर प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं मेरे प्रियो, मतलब डर कहने का मतलब डर का आपको सामना करना है मेरे प्रियो। ऐसा नहीं कि कहीं पर जाकर आप घुस जाओ, कहीं पर जाकर आप प्रचार करो, ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए, अगर कोई विरोधी दल आपके पास में आ जाए, विरोधी दल हमला कर दे, तो उस समय मसीह यीशु को इनकार नहीं करना है, परंतु मसीह यीशु को स्वीकार करना है। वहां पर आपको कह रहा है मसीह यीशु ने मेरे को जीवन दिया है, मसीह यीशु ने मेरे मन को बदला है, हृदय को बदला है, तो मैं यीशु के पीछे ही चलूंगा, यीशु को मानूंगा। क्योंकि भारत का संविधान मेरे को स्वतंत्रता देता है, मैं किसी भी चीज को मान सकता हूं और उनका प्रचार कर सकता हूं। मानने की स्वतंत्रता मुझे संविधान देता है, हमारा संविधान देता है। और भारत के नागरिक होने के नाते हमको यीशु मसीह को मानने का और उनका प्रचार करने का हमको अधिकार देता है। तो मेरा प्रियो, आपको मसीह यीशु को हर एक परिस्थितियों में आपको स्वीकार करना है मेरा प्रियो। कई लोग क्या करते हैं, समाज को डरते हैं, कई लोग क्या करते हैं, अपने परिवार को डरते हैं मेरा प्रियो। आप मेरे प्रियो, मैं यीशु मसीह का भक्त हूं, मैं यीशु के पीछे चलने वाला व्यक्ति हूं, मैं यीशु के लिए जीऊंगा, यीशु के लिए मरूंगा। जीना मसीह में और मरना मेरे लिए क्या है? लाभ है। जीना मसीह में और मरना मेरे लिए लाभ है, इसलिए मैं यीशु के पीछे चलूंगा। इसलिए डरपोक लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आप मसीह के पीछे अगर चल रहे हैं और मसीह को मानने से आपको डरना नहीं है मेरे प्रियो, मसीह को मानने से आपको डरना नहीं है मेरे प्रियो। मसीह के कारण, मसीह को स्वीकार करने के कारण आपका समाज आपको छोड़ सकता है, आपका परिवार आपको छोड़ सकता है मेरे प्रियो। मसीह को मानने के कारण लोग आपका विरोध कर सकते हैं, लोग आपसे बैर कर सकते हैं मेरे प्रियो, लोग आपको मार सकते हैं। लेकिन क्या मसीह के लिए आप अपने प्राण को देने के लिए तैयार हैं? आज अपने जीवन को चेक करना है मेरे प्रियो। मसीह के लिए क्या आप अपने प्राण को देने के लिए तैयार हैं? मेरे प्रियो, जो प्राण देने के लिए तैयार है वो नहीं डरेगा मेरे प्रियो। इसलिए डरपोक लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने सामर्थ की आत्मा दी है, भय की आत्मा नहीं दिया है मेरे प्रियो। इसलिए आपको डरना नहीं है मेरे प्रियो, किसी से डरना नहीं है मेरे प्रियो। विरोध करता है करने दीजिए, सताते हैं सताने दीजिए, मारता है मारने दीजिए, लेकिन यीशु के पीछे हम चलेंगे, यीशु को हम स्वीकार करेंगे, यीशु का इनकार नहीं करेंगे मेरे प्रियो। आज कई लोग सताव के वजह से, विरोध के वजह से, आज कई लोग जो है मेरे प्रियो यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, यीशु मसीह का इनकार करते हैं मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, ये उनके लिए सही नहीं है, ये उनके लिए सही नहीं है। अगर ऐसा है तो आपको यीशु मसीह को मानने की जरूरत नहीं है। क्यों यीशु मसीह को मानकर छोड़ते हो? इसलिए यीशु मसीह को मानना है तो अच्छे से मानना है मेरे प्रियो, और यीशु के पीछे चलना है मेरे प्रियो। इसलिए यीशु मसीह के पीछे चलना मीन्स जो है संघर्ष करना है। यीशु मसीह के पीछे चलना मीन्स दुख उठाना है। यीशु मसीह के पीछे चलना मीन्स कांटों पर चलना है मेरा प्रियो, कष्टों पर चलना है, कष्टों का सामना करना है, दुखों का सामना करना है, विरोध का सामना करना है, सताव का सामना करना है। यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ यही है मेरा प्रियो। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तब जो है आपका युद्ध स्टार्ट होता है मेरा प्रियो। आपको बहुत चीजों से आपको युद्ध करना पड़ता है मेरे प्रियो, संघर्ष करना पड़ता है मेरे प्रियो। पाप से संघर्ष करेंगे, दुनिया से संघर्ष करेंगे मेरे प्रियो, कई ऐसे बातों से आपको संघर्ष करना पड़ेगा मेरे प्रियो जब यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। स्वयं यीशु मसीह को संघर्ष करना पड़ा है, उनके चेले लोगों को संघर्ष करना पड़ा है, तो क्या मेरे और आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगा?
पड़ेगा मेरे प्रियो। इसलिए आपको डरना नहीं है, क्योंकि बाइबल स्पष्ट रीति से बताता है डरपोक लोग अनंत काल के लिए नरक जाएगा, डरपोक लोग आग और गंधक के झील में डाल दिया जाएगा मेरे प्रियो। अगर आप डरते हैं, मसीह को मानने से डरते हैं, मसीह के पीछे चलने से डरते हैं, मसीह को स्वीकार करने से डरते हैं मेरे प्रियो, अगर समाज के बीच में, गांव के बीच में, परिवार के बीच में, विरोध के बीच में अगर मसीह का इनकार करते हैं तो आप डर रहे हैं मेरे प्रियो। और डरने वाला जो है परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होगा, डरने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होगा मेरे प्रियो। इसलिए आपको डरना नहीं है। हमारा परमेश्वर 366 बार कहता है मत डर। इसलिए आपको डरपोक नहीं बनना है मेरे प्रियो, डरपोक आपको नहीं बनना है मेरे प्रियो। सावधानी से चले मेरे प्रियो, सावधानी पूर्वक चले मेरे प्रियो, लेकिन आपको डरपोक नहीं बनना है। जहां पे खतरा महसूस होता है वहां पर ना जाए मेरे प्रियो। अगर आपको एहसास होता है यहां पे खतरा है तो वहां पर ना जाए मेरे प्रियो। लेकिन अगर खतरों के बीच में अगर फंस जाते हैं तो वहां पर कभी भी मसीह को इनकार नहीं करना, परंतु मसीह को स्वीकार करना मेरे प्रियो। डर का सामना करना मेरे प्रियो, और डर का सामना करेंगे तो आप डरपोक में नहीं आएंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर आपका आदर करेगा। अगला पॉइंट, 12वां पॉइंट, अविश्वासियों। अविश्वासियों जो यीशु के सुसमाचार को बताया जाता है, यीशु मसीह के विषय में बताने के बाद यीशु मसीह पर जो विश्वास नहीं करते हैं उनको बोला गया है अविश्वासी। यदि आपने अपने पड़ोसी को, अपने गांव के लोगों को, अपने रिश्तों को, परिवारों को अगर सुसमाचार बताया लेकिन उन्होंने सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, सुसमाचार पर विश्वास करने वाले लोगों को विश्वासी कहा गया है। सुसमाचार पर जो विश्वास करता है और यीशु को अपना प्रभु के रूप में स्वीकार कर लेता है उनको बोला गया है विश्वासी। और जो सुसमाचार पर विश्वास नहीं करता, जो विश्वास नहीं करता कि प्रभु यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वो अविश्वासी की गिनती में आएगा। और अविश्वासी लोग जो है स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे मेरे प्रियो। अविश्वासी लोग जो है आग और गंधक के झील में डाल दिया जाएगा न्याय के बाद में। यही है दूसरी मृत्यु मेरे प्रियो। दूसरी मृत्यु, मनुष्य का 2 बार जन्म है मेरे प्रियो। एक बार शरीर से जन्मा है वो शरीर है, लेकिन जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। और आपको आत्मा से जन्म लेना होगा, नए सिरे से जन्म लेना होगा। जैसे कि मेरे प्रियो, मुर्गी से अंडा बाहर आता है और अंडे में भी चूजा होता है, तो 2 बार होता है, मुर्गी से अंडा बाहर और अंडे से चूजा निकलता है। उसी प्रकार से शरीर से जन्मा है वो शरीर है, लेकिन जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है मेरे प्रियो। आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। इसलिए जब तक एक व्यक्ति आत्मा से जन्म ना ले वो स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे, स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। इसलिए जितने लोग सुसमाचार पर विश्वास करते हैं और यीशु को अपना प्रभु करके अंगीकार करते हैं और प्रभु के पद चिन्हों में चलते हैं, वे आत्मा से जन्म लिए हैं, वो नए सिरे से जन्म लिए हैं और इसलिए वे विश्वासी है मेरे प्रियो। और विश्वासी लोग ही परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे, परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। अविश्वासी लोग जो है परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। जो सुसमाचार पर विश्वास नहीं करता, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं स्वीकार करता, वे अविश्वासी है मेरे प्रियो। और अविश्वासी लोग न्याय के बाद आग और गंधक के झील में डाल दिए जाएंगे। 13वां पॉइंट, घिनौनो। 13वां पॉइंट है घिनौनो। प्रभु यीशु व उसके लोगों के प्रति मन में उत्पन्न होने वाला घिन को घिनौनो बोला गया मेरे प्रियो। आज कई लोग प्रभु यीशु मसीह से घृणा करते हैं मेरे प्रियो, और प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले लोगों से घृणा करते हैं मेरे प्रियो। उनको बोला गया है घिनौनो। किसी व्यक्ति या वस्तु को देखने के बाद मन में होने वाले घिन को घिनौनो बोला गया है मेरे प्रियो। और आज कई लोग क्या करते हैं, कई लोग मसीह पर विश्वास करने के बाद में उनका मन बदल जाता है, उनका हृदय बदलता है, उनका जीवन बदलता है, और उनके जीवन को देखकर कई लोग जो है घृणा करते हैं कि इन्होंने अपना धर्म बदल दिया। लेकिन धर्म नहीं मेरे प्रियो, उन्होंने अपना मन बदला है, अपना जीवन बदल दिया है।
आज कई लोग जो है मसीह लोगों से क्या करते हैं, घिन मरते हैं मेरे प्रियो, घृणा की दृष्टि से उनको देखा जाता है मेरे प्रियो। लेकिन ऐसे लोग न्याय के बाद अनंत काल के नरक में डाल दिया जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए किसी से आपको घृणा नहीं करना है मेरे प्रियो। तो घिनौने लोग जो है परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। 14 पॉइंट, हत्यारा में मेरे प्रियो ये मनुष्य की बातें हो रहा है मेरे प्रियो, जीव जंतु और जानवरों की बात नहीं हो रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि जीव जंतु और जानवरों में केवल शरीर और प्राण है, लेकिन मनुष्य में शरीर, प्राण और आत्मा है मेरे प्रियो। तो ये मनुष्यों के विषय में बोला जा रहा है मेरे प्रियो। जो लोग मनुष्यों की हत्या करवाते या हत्या करते हैं, आज कई लोग मेरे प्रियो मनुष्यों की हत्या करते हैं मेरे प्रियो, और हत्यारा लोग जो है कहां जाएंगे, अनंत काल के लिए नरक में जाएंगे मेरे प्रियो। एक बार एक प्रभु के दास और उनके 2 बच्चों को कई विरोधी दल जो है उन लोगों ने उनको घेर कर उनको जिंदा जला दिया, वो भी है हत्यारा। कई लोग मसीह लोगों को मारते हैं, पीटते हैं और कई लोगों को जान सहित मार देते हैं, यह होता है हत्यारा, हत्या करना। कई लोग पैसा के चक्कर में लोगों की हत्या कर देते हैं, पैसा लेकर लोगों को मारते हैं, वो भी है हत्यारा। कई लोग जादू टोना के माध्यम से लोगों को मार देते हैं, वो भी है हत्यारा। हत्या कराना या हत्या करना दोनों परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अनंत काल के लिए नरक में उनको डाल दिया जाएगा मेरे प्रियो, जो मनुष्य की हत्या करता है। आज मेरे प्रियो मनुष्य बहुत बिगड़ चुका है मेरे प्रियो, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है मेरे प्रियो। आज कई लोग इतना गिर चुके हैं कि इंसानों को क्या करते हैं, जैसा पाए वैसे मारते हैं, जैसा पाए वैसे उनको गाली देते हैं, उनका जान तक ले लेते हैं, हत्या कर देते हैं, हत्यारे हैं मेरे प्रियो। और हत्यारे लोग अनंत काल के लिए नरक ही जाएंगे अगर वो मन नहीं परिवर्तन किया, अगर मन को नहीं बदला और यीशु पर विश्वास नहीं किया तो मेरे प्रियो, क्योंकि पापों की क्षमा केवल यीशु मसीह के द्वारा है। तो हत्यारे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे मेरे प्रियो। और कई मसीही लोगों का विरोधी लोगों के द्वारा हत्या किया गया मेरे प्रियो, कई मसीही परिवारों का विरोधी लोग जो है हत्या किए मेरे प्रियो, और ऐसे हत्यारे लोग जो है अनंत काल के लिए नरक ही जाएंगे मेरे प्रियो, अनंत काल के लिए नरक ही जाएंगे। लेकिन जो मसीह के कारण जो शहीद हो गए मेरे प्रियो, जिनकी हत्या कर दिया गया मेरे प्रियो, वे मसीह के कारण दुख उठाया है और मसीह के कारण जो है मरा है मेरे प्रियो, इसलिए वो कहां जाएंगे, स्वर्ग ही जाएंगे अनंत काल के लिए मेरे प्रियो। और यीशु मसीह के जन्म के समय मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ मेरे प्रियो और लगभग 2 साल हो गया था मेरे प्रियो, तो वहां पर क्या किया है, यीशु मसीह के कारण से बहुत से छोटे छोटे बच्चों का हत्या कर दिया गया मेरे प्रियो, हत्या कर दिया गया मेरे प्रियो। और उस समय के लोग ने जो छोटे छोटे बच्चों का हत्या किया मेरे प्रियो, वो भी हत्यारा है, और जिन्होंने हत्या करने की अनुमति दिया है वो भी हत्यारा है मेरे प्रियो। और ऐसे लोग अनंत काल के लिए नरक जाएंगे मेरे प्रियो। आज कई लोग क्या करते हैं, लोगों की हत्या करवाते हैं मेरे प्रियो, और लोग जो है पैसे के चक्कर में दारू पीकर नशा करके लोगों को हत्या कर देते हैं मेरे प्रियो। तो ऐसे लोग अगर नहीं बदला, उन्होंने अगर प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया, अपने पापों की क्षमा को प्राप्त नहीं किया, तो वे अनंत काल के लिए नरक ही जाएंगे अंतिम न्याय के बाद। इसलिए ऐसे कार्य करने वाले को क्या करना पड़ेगा, सुधरना पड़ेगा मेरे प्रियो, अपने पापों के लिए पश्चाताप करना पड़ेगा और यीशु पर विश्वास करना पड़ेगा, तभी उनकी पापों की क्या होगा, क्षमा होगा। 15 पॉइंट, व्यभिचारियों, तो व्यभिचारी लोग जो है कहां जाएंगे न्याय के बाद, अनंत काल के लिए नरक। अगर व्यभिचार के पाप से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह क्षमा को नहीं पाया है, तो मेरे प्रियो वे अनंत काल के लिए नरक में चले जाएंगे।
व्यभिचारी किसको कहा गया है? यहां पे व्यभिचारियों हैं। इसमें पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है। विवाह के दायरे को पार करके किसी स्त्री और पुरुष के साथ रिश्ता रखना, संबंध रखना, यह व्यभिचार है। विवाह के बाद में और भी दूसरे स्त्री पुरुष के साथ संपर्क रखना, संबंध रखना व्यभिचार है। इसलिए व्यभिचारी लोग जो है कहां जाएंगे? आग और गंधक के झील में डाल दिए जाएंगे न्याय के बाद। इसलिए विवाह के दायरे को पार करके जो गलत काम करते हैं या विवाह के पहले जो गलत काम करते हैं, वे सब व्यभिचार में आता है। और ऐसा काम करने वाला अगर अपने पापों से तौबा नहीं करेगा, अपने पापों से पश्चाताप नहीं करेगा, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास में बहुत सारे व्यभिचारी लोग भी आकर अपने पापों की पश्चाताप किया और यीशु मसीह ने उनको क्षमा किया है। और यीशु से क्षमा पाने के बाद में अगर परिवर्तन का जीवन जीते हैं तो वे निश्चय स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि यीशु हर पापों को क्षमा करता है। मैं जितने भी लिस्ट बता रहा हूं, इन सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह क्षमा करता है, लेकिन उन पर विश्वास करके अपने पापों से पश्चाताप करना पड़ता है। पश्चाताप करेगा उनको परमेश्वर क्या करेगा? क्षमा करेगा। तो व्यभिचार में बहुत सारी बातें मेरे प्रियो। कई लोग शादी करते हैं, शादी के बाद में मन मुटाव के कारण तलाक कर देते हैं, और तलाक करने के बाद में फिर दूसरी शादी करते हैं, वो भी व्यभिचार में ही गिनती आता है, क्योंकि व्यभिचार नहीं कहलाएगा, व्यभिचार करता है, ऐसा वचन में यीशु मसीह ने बोला है मेरे प्रियो। तो क्या है? व्यभिचारी लोग कहां जाएंगे? व्यभिचारिणियों आग और गंधक के झील में डाल दिया जाएगा मेरे प्रियो। और 16वां पॉइंट है टोनहो। 16वां पॉइंट है टोनहो। टोनहो, तो टोनहो में क्या कहेगा? लोगों को नुकसान करने के लिए, लोगों को हानि पहुंचाने के लिए, लोगों को कष्ट देने के लिए, जो उनके ऊपर में जादू टोना या तंत्र विद्या सीखकर, काला जादू सीखकर उन पर जादू आजमाते हैं, उन पर जादू करते हैं, टोना करते हैं, ऐसे लोग भी आग और गंधक के झील में डाल दिया जाएगा। आज मेरे प्रियो, कुछ लोग सीखते हैं और पढ़ते हैं, जादू सीखते हैं, तंत्र विद्या सीखते हैं, और अपने काला जादू के द्वारा, तंत्र विद्या के द्वारा ये लोग क्या करते हैं? लोगों को नुकसान करते हैं, लोगों को हानि पहुंचाते हैं, या लोगों की जान तक को ले लेते हैं। जो दुष्ट आत्मा के सहायता से वो लोग क्या करते हैं? उनको नुकसान करते हैं, उनका जान ले लेते हैं, जिसको बोला गया टोनहो, मतलब जादू टोना करना। तो ये लोग भी कहां जाएंगे? आग और गंधक के झील में जाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए जो लोग ऐसे से पाप करते हैं मेरे प्रियो, और उनसे अगर पश्चाताप करता है तो परमेश्वर क्या करता है? उनको क्षमा करता है मेरे प्रियो। पश्चाताप से क्या हो जाता है? क्षमा हो जाता है। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार से मेरे प्रियो, आज मैंने आपको 6 पॉइंट बताया। तो कैसे लोग जो है नरक में जाएंगे अगर मन नहीं फिराता है? तो डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों और टोनहों। तो मेरे प्रियो, अगर ये पाप अगर आपके जीवन में है, ऐसा जीवन अगर आप जीते हैं मेरे प्रियो, तो इसी वक्त आपके पास में एक अवसर है कि आप अपने पापों से पश्चाताप करें। इन वचनों के द्वारा महान परमेश्वर आपको आशीष दे।